मथुरा से बहुजन समाज पार्टी की बड़ी खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने मथुरा से सुरेश सिंह, चौधरी सुरेश सिंह, इस व्यक्ति के नाम को बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। यूं तो सुरेश सिंह यह उच्च शिक्षित पूर्व सरकारी अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से उनकी विशेषता यह है कि वह जाट समुदाय से आते हैं और जाट समुदाय की संख्या मथुरा लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी है और इसी वजह से उनको यह टिकट बसपा के द्वारा दिया गया है। यूं तो विधानसभा के गोवर्धन के नगला अक्खा निवासी 62 वर्षीय सुरेश सिंह यह भारत सरकार के राजस्व विभाग सहित कई अन्य विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वो फिलहाल अभी लंबे समय से एक आवासीय शिक्षण संस्था का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि पर अगर हम ध्यान देते हैं तो वह विश्व हिंदू परिषद और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी रहे हैं तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से भी उनका गहरा नाता है। चौधरी सुरेश सिंह ने बहुजन समाज पार्टी से अपनी उम्मीदवारी का टिकट जो है वो पैसे देकर खरीदा है। यह सवाल बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी के द्वारा लगाया गया है और यह सवाल इस धर्म नगरी में इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बसपा का ही एक अन्य नेता जो पत्रकार और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता तथा पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, कमलकांत उपमन्यु, इन्होंने ही यह आरोप इनके तरफ से लगाए जा रहे हैं। दरअसल कमलकांत उपमन्यु वह व्यक्ति है जिनको बहुजन समाज पार्टी ने अपनी दूसरी ही लिस्ट में उनका नाम और टिकट उनको जाहिर कर दिया था, घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में जब उनका टिकट काटा गया और उनकी जगह चौधरी सुरेश सिंह को मथुरा से टिकट दिया गया तब इस बात को जनता में रखा। दरअसल कमलकांत उपमन्यु वह व्यक्ति है जिनका नाम बसपा ने अपनी दूसरी लिस्ट में मथुरा से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर जाहिर किया था, लेकिन उसके पहले बसपा के महासचिव मुनकाद अली सहित अन्य प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ में उनको बाकायदा बुलाकर, कार्यकर्ता के सम्मेलनों में बुलाकर उनको मीडिया के सामने मथुरा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया था। लेकिन अब यह खबर जो है वो पुरानी हो चुकी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काट कर चौधरी सुरेश सिंह को मैदान में उतार दिया है। अब जान लेते हैं कि कमलकांत उपमन्यु कौन है। यह कमलकांत उपमन्यु इन्होंने 1999 में मथुरा से ही बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव वह लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहकर जनता के द्वारा अच्छे वोट उनके खाते में पड़े थे। लेकिन इस बार कुछ इस तरीके से समीकरण बने तो पहला नाम उनका जब जाहिर होता है, जब घोषित होता है कि वो इस बार चुनाव में उतरेंगे तो जनता में कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब इनकी टिकट काट करके चौधरी सुरेश सिंह को टिकट दिया गया। अब खबर यह भी है कि चौधरी सुरेश सिंह के नाम का बवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वह पूर्व आरएसएस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद से उनका गहरा नाता है, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी मोटी रकम दे करके यह टिकट खरीदा है, ऐसा आरोप भी कमलकांत उपमन्यु इन्होंने लगाया है और वो पार्टी की इस गतिविधि से नाराज दिखाई दे रहे हैं। कमलकांत उपमन्यु का यह भी कहना है कि अभी जो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है चौधरी सुरेश सिंह, अगर इनसे ज़्यादा पैसे उनको दिए जाते हैं तो आने वाले समय में उनका ही टिकट फिक्स हो जाएगा और वही यानी कि कमलकांत उपमन्यु यही बहुजन समाज पार्टी की मथुरा लोकसभा से टिकट लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने आरोप यह लगाया कि 1 करोड़ की मोटी रकम जो है बहुजन समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी द्वारा मांगा गया था, लेकिन फिर वह 70 लाख तक बात आती है, लेकिन उतने पैसे भी यह नहीं जुटा पाते हैं और इसीलिए इनकी जगह चौधरी सुरेश सिंह को टिकट दिया गया है। उधर कमलकांत उपमन्यु के आरोपों पर चौधरी सुरेश सिंह का पक्ष जानने की बात जब मीडिया ने कही तो उनसे कोई बातचीत उनकी हुई नहीं। हालांकि उन्होंने लीजेंड न्यूज में प्रकाशित खबर के अनुसार मोबाइल के द्वारा मैसेज करके हुए यह बताया कि यह खबर झूठी है, मैंने पार्टी को कोई पैसा नहीं दिया है और पार्टी ने मेरी काबिलियत देखकर मुझे यह टिकट दिया है और जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे वो तमाम आरोप उन्होंने खारिज कर दिए हैं। साथ ही चौधरी सुरेश सिंह पर यह भी आरोप लगते आया है कि वह बीजेपी के द्वारा भेजे गए डमी उम्मीदवार है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में फ़ायदा होगा और यह फ़ायदा बहुजन समाज पार्टी को ना होकर बीजेपी के प्रत्याशी को होगा और वो आने वाले समय में चुनाव जीत सकते हैं क्योंकि उनका नाता विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से काफ़ी लंबे समय से रहा है और इसी
कारण उनको टिकट दिया गया है। और यही बात, यही जो आरोप खासकर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे मथुरा के जितने भी लोकल कैंडिडेट है, लोकल जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी है, वो भी इस बात से काफ़ी नाराज हमको देखने को मिलते हैं। अब गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी को भर भर कर वोट देने वाला अल्पसंख्यक समाज भी बहुजन समाज पार्टी से धीरे धीरे दूर होते हुए दिखाई दे रहा है। और बताया जाए कि इंडिया गठबंधन को ये जो सीट है कांग्रेस के खाते में मिली हुई है मथुरा की, और कांग्रेस यहाँ पर अच्छा उम्मीदवार दे सकती है। और वर्तमान में जो बीजेपी की पूर्व सांसद है हेमा मालिनी, मथुरा की लोकसभा सीट पर काम नहीं करने के बावजूद भी बीजेपी ने उनको वहाँ पर टिकट दिया है, और इसीलिए उनको जिताने के लिए, उनको लोकसभा में पुनः पहुँचाने के लिए चौधरी सुरेश सिंह को बीजेपी द्वारा भेजा गया उम्मीदवार बताया जा रहा है। और उससे नुकसान इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को होने वाला है, और खासकर बहुजन समाज पार्टी को भी इसका नुकसान होगा, और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, ऐसे कई पत्रकारों द्वारा और कई जो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी नज़दीक से जानते हैं, उनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यह आरोप प्रत्यारोप हमेशा से ही बसपा के ऊपर लगते आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों उम्मीदवारों के बीच में कोई आपसी रंजिश भी हो सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों की आपसी रंजिश में बहुजन समाज पार्टी की छवि हमेशा बार बार धूमिल करने की भी कोशिश हो सकती है, जिसके वजह से पार्टी का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे खिसकता हुआ देखने को मिलता है, और इससे पार्टी जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी स्टेट और केंद्रीय लेवल के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं जो अन्य पार्टियों से आते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देकर क्या बहुजन समाज पार्टी सच में बीजेपी का फ़ायदा कर रही है, ये भी सवाल जायज़ है और ये भी सवाल उठता है। आप क्या सोचते हैं, क्या सच में बीजेपी ने अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने उम्मीदवार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस डमी कैंडिडेट को भेजा है? क्योंकि अगर उनका इतिहास खंगाल कर देखते हैं तो विश्व हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा और आरएसएस से जिनका ताल्लुक हो सकता है, वो चुनाव लड़ने के लिए अगर बहुजन समाज पार्टी में आते हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, और बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम शक की नज़र में आती है। ऐसा भी हमको देखने को मिलता है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।